अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का दिन बहुत ही ब्राइट और सनी डे था। काफ़ी दिनों के बाद वेदर बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है वो लॉन्ड्री लगाई जाए, और बग़ैर नाश्ता किए मैंने सबसे पहले मशीन लगा दी। और ये मैंने कल ही अपने बेड कवर्स चेंज किए थे। तो ड्राई होने में कपड़े बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हम लोग अंदर ही कपड़े सुखाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है और बहुत दिन लग जाते हैं। ये जो मेरी वॉशिंग थी ये भी तकरीबन 2 दिन से घर के अंदर ही ड्राई हो रही थी, और अब जाके ये ड्राई हुई है। तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ बाहर मैं ये लगा के अपने और कपड़े ड्राई करती हूँ। ये बेड कवर्स थे तो मैंने डाल दिया, और बहुत ही 3-4 घंटों में ये जो है तक कम्प्लीटली ड्राई तो नहीं हुए, लेकिन काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गए थे। तो वेदर अब चेंज हो रहा है और ब्राइट डे आ रहे हैं, दिन थोड़े से लंबे हो रहे हैं। यहाँ पे मेरा नाश्ता चल रहा है, और आज मैंने सोचा कि मैं टोस्ट खाऊं काफ़ी दिनों के बाद। वैसे मैंने अब टोस्ट खाने छोड़ दिए हैं, तो इसमें मैं ये ब्रेड में जो है बटर और ये पीनट बटर लगा के मैं खा रही हूँ। यहाँ पे मेरा नाश्ता चल रहा है, और साथ में मैं बाहर भी देख रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था दिन, क्योंकि आज काफ़ी सनी और ब्राइट डे था, लेकिन ये कि ठंड वैसे ही थी। टेम्परेचर मेरा ख्याल है 4 या 5 था, और रात के टाइम तो अभी तो 2 चल रहा है, और मैं अभी इसकी एडिटिंग कर रही हूँ। तो गरम गरम चाय का मज़ा भी ले रही थी। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। साथ मैंने सोचा कि मेरा जो प्लांट है उसको भी मैं आज पानी दे के और मैं उसको थोड़ा सा सन में रख दूँ, ताकि उसको भी थोड़ी सी रोशनी और सन मिले। तो मुझे पता तो नहीं है कि इसको किस तरह से लुक आफ्टर करते हैं इस प्लांट को। फ़र्स्ट टाइम ही ये प्लांट कोई भी प्लांट मैंने इंडोर प्लांट लिया है, और ये भी इसी वजह से लिया था क्योंकि घर में इतनी कंडेंसेशन होती है। तो मैंने सोचा कि एक इंडोर प्लांट लिया जाए जो आपकी लिविंग रूम में अच्छा भी लगे और कंडेंसेशन के लिए भी ठीक है। तो मुझे पता नहीं है इसको कैसे लुक आफ्टर करते हैं, लेकिन बस मैं इसको ऐसे जब थोड़ा अच्छा वेदर होता है मैं इसको 2-3 दिन में पानी देती हूँ, और इसके जो लीफ हैं इसको मैं हाथ से ही साफ़ करती हूँ। इसको मैं किसी भी कपड़े से वाइप नहीं करती, क्योंकि मैंने एक वीडियो में देखा था कि किसी ने कपड़े से वाइप किया था तो वो प्लांट ख़राब हो गया था। बाकी जो है मैंने इसकी जो सॉइल वगैरह है कुछ भी चेंज नहीं किया है, बस इसको ऐसे ही रखा हुआ है। 2-3 दिन में मैं इसको पानी देती हूँ, और इसमें काफ़ी अच्छे न्यू लीफ आ गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और बस ये पानी देके यहाँ मैंने इसको रख दिया था, और जब ये थोड़ा सा पानी इसका टपक गया तो फिर मैंने इसको विंडो के पास रख दिया, ताकि इसको भी रोशनी मिले और ये भी आज सन को एंजॉय करे। यूके में आजकल हाफ़ टर्म स्टार्ट हो गए हैं, और मैं भी क्योंकि स्कूल में ही जॉब करती हूँ तो मैं भी बहुत ही खुश हूँ कि मुझे 1 वीक ऑफ मिल गया है। स्कूल में जॉब करने की यही आसानी है कि आपको हाफ़ टर्म मिलते रहते हैं, और जब आप थोड़ा सा काम से डाउन होने लगते हैं, थकने लगते हैं, तो आपको 1 वीक की हॉलीडेज़ मिलती हैं और आप फिर से रिफ़्रेश हो जाते हैं। तो 1 वीक की जब हाफ़ टर्म मिलती है तो वो सारे रुके हुए काम जो वीकडेज़ में पूरे नहीं कर पाती हूँ मैं, वो वीकेंड पे करती हूँ। और जब हाफ़ टर्म आते हैं तब ये मेरी डीप क्लीनिंग या ऐसे काम जो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है वीकडेज़ में मेरे जल्दी जल्दी के ही काम होते हैं। तो बस यहाँ पे जो है अब सफाइयाँ शुरू हो गई। सफाई वैसे मैंने कल कर ली थी, लेकिन ये कि थोड़ी बहुत चीज़ें फैली हुई होती हैं। ये बेटे का रूम है, तो ये सब चीज़ें समेट रही हूँ यहाँ पर मैं। कुछ अरसे पहले मेरी एक फ्रेंड उम्रे पे गई थी, तो वहाँ से ये तबरुक मेरे लिए लेकर आई है। ये है मदीने की खजूरें, और ये तस्बीह, और साथ में ये स्कार्फ़ मेरे लिए लाई थी। ये स्कार्फ़ जो है मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी नमाज़ पढ़ने के लिए। बहुत ही अच्छा रहता है, आपके हाथ और सब पूरा कवर हो जाता है, जो कि हम जब चादर या दुपट्टा ओढ़ते हैं तो उससे फिर भी हाथ थोड़े से बाहर होते हैं, तो ये इससे पूरा कवर हो जाता है, और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत आराम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ आजकल, जब से उसने मुझे दिया है। बहुत काम की चीज़ है। और इसके अलावा ये इसने मुझे जायनमाज़ दी थी, और जायनमाज़ जो है ये बड़ी हैंडी है अगर आप कभी मस्जिद में जाएं
तो इसको आप ले जा सकते हैं पॉकेट में आराम से रख के। और इसके अलावा ये जब मैंने खोला तो उसके अंदर से ये एक की निकली। तो फिर मैंने उसको कांटेक्ट भी किया, मैंने कहा शायद ये उसकी की होगी, लेकिन उसने कहा मुझे नहीं पता इस की के बारे में, तो हो सकता है कि ये की शॉपकीपर की हो या पता नहीं किसकी होगी। तो बहरहाल ये की अब मदीने से यहाँ तक आ गई है मेरे पास। अभी तक मैंने इसको रखा हुआ है अपने पास। मेरी दोस्त ने कहा भी था अब इसे फेंक दो, लेकिन अब मैंने रखा हुआ है। इसके अलावा ये मैग्नेट भी लेकर आई थी जो मैंने अपने फ्रिज में लगा दिया। यहाँ हम वो सारे मैग्नेट लगाते हैं जहाँ जहाँ हम सब ने ट्रैवल किया हुआ है। और इतर भी था जो आप आगे चल के देखेंगे, बहुत ही अच्छी सी उसकी खुशबू है। यहाँ पे मैं अपनी विंडोज़ भी साफ़ कर रही हूँ। रोज़ाना विंडो पे कंडेंसेशन आ जाती है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मोल्ड है। ये बॉक्सेस ह्यूमिडिफायर, ये बॉक्सेस मैंने आइसलैंड से लिए थे। 1 पाउंड का एक था, तो मैं 2 ले आई थी, दोनों रूम में रखा था। और इसके अलावा मैं और भी लाई थी आगे, जो बीट्स की तरह से होता है। इसमें काफ़ी दिनों से मैंने इसको रखा हुआ था, लेकिन इसमें कोई पानी कलेक्ट नहीं हो रहा था। तो एक दिन मैंने सोचा ये बेकार है, मैं इसको फेंक दूं। मैं ऊपर से इसका कवर को ऑफ़ कर रही थी, तो फिर मैंने देखा इसमें पानी जमा होना शुरू हो गया। और इसी तरह ये दूसरे रूम में है, ये इसमें कोई पानी नहीं आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ इसका भी मैं कवर ऑफ़ कर दूँ, जो प्लास्टिक अंदर होती है तो वो ऑफ़ कर दूँगी, तो हो सकता है ये भी पानी कलेक्ट कर ले। तो ये सारी चीज़ें रखने के बावजूद भी जो है विंडो में एवरी मॉर्निंग बहुत कंडेंसेशन होती है। तो एवरी मॉर्निंग मैं विंडोज़ जो है वो साफ़ करके और फिर ये सारा नीचे से भी क्लीन करती हूँ। और जब हम आए थे तो वैसे तो पेंट वगैरह बहुत अच्छा हुआ था यहाँ पे, तो ये मोल्ड नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ये विंडो घर के अंदर भी काफ़ी मोल्ड है। ये तो बाहर का है, खैर बाहर हमने देख लिया था, लेकिन घर के अंदर भी बहुत मोल्ड है। लाइटिंग बहुत कम ऑन करती हूँ और फिर थोड़ी देर के बाद ऑफ़ कर देती हूँ। और इस घर में पता नहीं क्या बात है कि ये घर बहुत ज़्यादा ठंडा है और काफ़ी ज़्यादा हमें ठंड लगती रहती है। प्रीवियस घर में हमें इतनी ठंड नहीं लगती थी। तो एनीवे यहाँ पे जो है वो और सफाइयाँ भी चल रही हैं। और ये है मेरी वैनिटी का। इस दफ़ा मुझे बड़ा शौक़ आ रहा था कि मैं एक वैनिटी लूँ और अपना सारा सामान मैं एक ही जगह पे रखूँ जो इधर उधर पड़ा रहता है। सुबह मैं विंडो के सामने जाके खड़े होके शीशा लेके तो मैं तैयार होती हूँ, तो रोज़ाना, क्योंकि मुझे काम पे जाना होता है। तो बस ये मैंने रख लिया यहाँ पे। और ये मेरे परफ्यूम्स हैं। ये वाला जो इतर है ये मेरी दोस्त ने मुझे मदीने से ला के दिया था। उन्हीं चीज़ों के साथ यहाँ पे मैं अपने परफ्यूम्स रख रही हूँ जो मेरे डेली यूज़ के हैं। और ये ग्लिसरीन आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी है। ग्लिसरीन में जो है अगर मैं पानी मिला के थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ, रोज़ वाटर भी मिला के आप यूज़ करें तो ये बहुत ही गुड मॉइस्चराइज़र है। ये परफ्यूम्स जो हैं इसमें से काफ़ी सारे बॉटल्स खाली हो गए, तो मैं इसको अलग कर रही थी, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर आप परफ्यूम शॉप में जाके ये खाली बॉटल्स दें तो फिर आपको जो है 15% ऑफ़ मिलता है। मेरा ख़्याल है वो 3 बॉटल्स पे है, या मुझे ठीक से नहीं पता। तो एनीवे ये 3-4 बॉटल्स निकली हैं जो कि ख़ाली हैं, तो ये मैं ले जाऊंगी और फिर मैं देखूंगी कि कितना डिस्काउंट मिलता है। मुझे परफ्यूम्स का बहुत शौक़ है और मेरे पास बहुत ही बिग कलेक्शन थी। और इसके अलावा और भी बहुत सारे एम्प्टी बॉटल्स थे मेरे पास जो मैंने प्रीवियस घर में ही छोड़ दिए। और अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे लाना चाहिए था। जब से मैंने सुना है कि एम्प्टी बॉटल लेके जो है वो आपको आप परफ्यूम शॉप में लेके जाएं तो आपको फ्री तो नहीं, लेकिन आपको 15% डिस्काउंट मिल जाता है। यहाँ बन रहा है हमारा डिनर और मैं बस क्विक वाला कुछ खाना बनाना चाह रही थी, तो मैंने ऐसे ये स्ट्रिप्स काट लिए। बोनलेस मैं लाई थी फिले, उसमें जो है फ़र्स्ट टाइम मैं चिकन 65 का भी मैं ट्राई कर रही हूँ। ये मैं पैकेट लाई थी शान का, तो ये डाल के, और इसमें जो है एक लेमन भी डालना होता है, मेरे पास नहीं था तो मैंने वो डाल के सिरका डाल के उसमें एग और फिर ऑल पर्पस फ्लावर डाल के उसको रख दिया। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे क्लीन कर रही थी चूल्हा, तो वही अगेन के जो है अब छुट्टियाँ आई हैं तो सारे ही काम हो रहे हैं जो रुके हुए, जो वीकडेज़ में नहीं हो पाते हैं। और ये मैंने इसको फ्राई करके इसका रैप बना लिया था। बहुत ही मज़े की ये बनी थी। वैसे इसमें लिखा हुआ है कि इसको आपको डीप फ्राई करना है, लेकिन हमारी हेल्थ इजाज़त नहीं देती है कि हम डीप फ्राई करें, तो हमने इसको शैलो फ्राई कर लिया। लेकिन ये शैलो फ्राई में भी बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा मज़े का लगा। और इसमें जो है वो क्यूब में मेरा ख्याल है ये बनता है, लेकिन मैंने इसको इस तरह बनाया क्योंकि मुझे इसके रैप बनाने थे।
तो बहुत मज़े का लगा, बड़ा क्रिस्पी सा है। इसको आप राइस के साथ भी अगर बना के खाएं तो मज़े का ये बना। और मैंने जो है जैसे उसमें लिखा हुआ था मैंने उस तरह से रेसिपी पूरी फॉलो नहीं की। मैं इसी तरह करती हूँ, जो अपने हिसाब से जैसा मुझे अच्छा लगता है मैं वैसे ही बना लेती हूँ। और शान के पैकेट्स में ये इजी होता है कि आप इजी पीजी जल्दी से कुछ भी जो है वो बस मसाला डाला और आपने जल्दी से बना लिया। तो ये आज का दिन था मेरा। ये सब डीप क्लीनिंग और जो बचे कुचे काम मैंने किए हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक